Hello students, welcome to Lord Shri English coaching classes. Today I am providing you Hindi explanation of lesson 5, The Summit Within. The Summit Within means जो अपने अंदर का शिखर है उस तक पहुंचना. So let's start. Before you read, Major H.P.S. Ahluwalia was a member of the first successful Indian expedition to Mount Everest. जो मेजर H.P.S. आहलूवालिया थे वो एक सदस्य थे जो पहला सक्सेसफुल सफल एक इंडियन एक्सपेडिशन हुआ था किसी उद्देश्य को लेकर के, जो एक कार्य किया गया था टू माउंट एवरेस्ट पर जाने के लिए इन 1965. हाउ डिड ही फील व्हेन ही स्टूड ऑन द हाईएस्ट पॉइंट इन द वर्ल्ड. उन्होंने कैसा महसूस किया था जब वो खड़े थे सबसे ऊंचे संसार के शिखर पर. लेट अस हियर हिज स्टोरी इन हिज वर्ड्स. अब हम सुनते हैं उनकी ये कहानी उनके ही शब्दों में. क्लाइंबिंग द समिट. क्लाइंबिंग मीन्स चढ़ना, समिट मीन्स सबसे उच्चतम शिखर पर. एंड देन द मोर डिफ़िकल्ट टास्क ऑफ क्लाइंबिंग द समिट विद इन. और फिर उसके बाद सबसे ज़्यादा जो उससे भी अधिक डिफ़िकल्ट है, कठिन है वो कार्य कि हम चढ़ें उस शिखर तक जो दिमाग में हमने अपने लिए एक स्तर तय कर लिया है उस तक पहुंचना. ऑफ ऑल इमोशंस विच सर्ज्ड थ्रू मी एज आई स्टूड ऑन द समिट ऑफ एवरेस्ट. वो कहते हैं जो सारी भावनाएं जो मेरे अंदर उमड़ी उस समय एज आई स्टूड ऑन द समिट ऑफ एवरेस्ट, जब मैं एवरेस्ट के शिखर तक पहुंचा वहाँ खड़ा था. लुकिंग ओवर माइल्स ऑफ पैनोरामा बिलो अस. जब मैं देख रहा था कई मीलों तक जो परिदृश्य था मेरे शिखर से नीचे. द डोमिनेंट वन. जो सबसे ज़्यादा जिसने मुझे अपने प्रभाव में लिया, वन आई थिंक वॉज ह्यूमिलिटी. वो क्या थी जो मैं सोचता हूँ वे है विनम्रता. द फिज़िकल इन मी सीम्ड टू से. जो मेरे फिज़िकल रूप से जो मेरे अंदर से जो उत्पन्न हो रहा था, थैंक गॉड इट इज़ ऑल ओवर. जब मैं फिज़िकली वहाँ समिट पर पहुँच गया, सबसे ऊंचे एवरेस्ट के शिखर पर पहुँच गया, तो मैंने ईश्वर को धन्यवाद दिया. इट्स ऑल ओवर कि ये जो मेरा एक जो लक्ष्य था, एम था एक्सपेडिशन का, वो पूरा हो चुका था. हाउएवर इंस्टेड ऑफ बीइंग जुबिलेंट. हालांकि जो था एक खुशी होने के बदले क्या हो रहा था, इसके विपरीत क्या हो रहा था, इंस्टेड इसके अलावा देयर वॉज ए टिंस ऑफ सैडनेस. मेरे अंदर एक भाव उत्पन्न हो रहा था जो कि क्या था, सैडनेस का था, दुख का था. वॉज इट बिकॉज आई हैड ऑलरेडी डन द अल्टीमेट. क्या ये इसलिए था क्योंकि मैं पहले ही उसको प्राप्त कर चुका था जो परम था. मतलब सबसे जो लास्ट जो एक्सपेडिशन था वो मैं प्राप्त कर चुका था इन क्लाइंबिंग में, उसमें सफल हुआ था चढ़ने में. एंड देयर वुड बी नथिंग हायर टू क्लाइंब. अब मेरे सामने शायद से ये प्रश्न था कि अब मेरे पास कुछ भी और आगे क्लाइंब करने के लिए नहीं होगा, हायर टू क्लाइंब के इससे ज़्यादा ऊंचा शिखर जिस पर मैं चढ़ सकूं. एंड ऑल रोड्स दे हेयर आफ्टर वुड लीड डाउन. अब जितनी भी रोड्स हैं इसके बाद वो सब नीचे की तरफ जाएंगी. By climbing the summit of Everest, you are overwhelmed by a deep sense of joy and thankfulness. कहते जब आप क्लाइंब कर लेते हैं किसको, अपने शिखर को, एवरेस्ट के सबसे ऊंची चोटी पर पहुंच जाते हैं, यू आर ओवरवेल्म्ड. जो वहाँ पर आप बहुत अभिभूत होते हैं, बाय डीप सेंस ऑफ जॉय, बहुत गहरी आपको खुशी प्राप्त होती है. एंड थैंकफुलनेस, आप कृतज्ञता को महसूस करते हैं, आप कृतज्ञ महसूस करते हैं ईश्वर के प्रति. इट इज़ ए जॉय. ये एक ऐसी खुशी है विच लास्ट ए लाइफ टाइम, जो पूरी ज़िंदगी तक ख़त्म नहीं होती. पूरी ज़िंदगी ये खुशी चलती है. द एक्सपीरियंस चेंजेस यू कम्प्लीटली. ये जो अनुभव है ये आपको पूरी तरीके से बदल देता है. द मैन हु हैज़ बीन टू द माउंटेन्स इज़ नेवर द सेम अगेन. वो व्यक्ति जो पहाड़ों पर जा चुका है, माउंटेन्स पर जा चुका है, इज़ द नेवर सेम अगेन. वो अब दोबारा पहले जैसा नहीं रहता. एज आई लुक बैक एट लाइफ. यदि मैं अपने जीवन को पीछे देखूं, आफ्टर क्लाइंबिंग एवरेस्ट पर पहुंचने के बाद, आई कैन नॉट हेल्प रिमार्किंग अबाउट द अदर समिट. मैं अपने आप को रोक नहीं पाता हूँ उस दूसरे समिट के लिए. द समिट ऑफ द माइंड, वह शिखर जो मेरे दिमाग में एक सेट हुआ है, वो दिमाग की उच्चतम स्थिति, नो लेस फॉर्मिडेबल एंड नो ईजियर टू क्लाइंब. वो उससे कम
दुर्जेय नहीं है, मतलब उसको जीतना, उस पर विजय प्राप्त करना कम कठिन नहीं है। एंड नो इजियर टू क्लाइम, उसकी ऊंचाई तक पहुंचना इतना आसान नहीं है। इवन वैन गेटिंग डाउन फ्रॉम द समिट, यद्यपि जब हम इस समिट से, शिखर से नीचे उतरते हैं, वंस द फिजिकल एग्जॉशन हैड गॉन, कि जब हम एक बार ऊंचे शिखर पर पहुंच जाते हैं तो जो भी हमने कष्ट प्राप्त किया उस दौरान, वो जो फिज़िकल एग्जॉशन है, थकान है, वो जा चुकी थी। आई बिगिन आस्किंग माई सेल्फ, मैं अपने आप से ये प्रश्न कर रहा था। द क्वेश्चन, ये प्रश्न था, वाई आई हैड क्लाइम्ड एवरेस्ट, कि मैं क्यों एवरेस्ट पर, मैंने क्यों चढ़ाई की थी। वाई डिड द एक्ट ऑफ रीचिंग द समिट हैव सच ए होल्ड ऑन माई इमेजिनेशन, ये एक, इस शिखर पर चढ़ने का, पहुंचने का जो मेरे अंदर एक जुनून था, ये सच ए होल्ड, इसने मुझे इतना क्यों जकड़ रखा था, मेरी इमेजिनेशन को, मेरी कल्पना को। इट वॉज़ ऑलरेडी ए थिंग ऑफ द पास्ट, अब ये मेरे लिए पास्ट की चीज़ हो गई थी। जो हमेशा मेरे दिमाग में एक ये बात रहती थी कि मुझे एवरेस्ट की चढ़ाई करनी है, सबसे ऊंचे शिखर पर। अब वो बात दूर की हो गई थी, पुरानी हो गई थी। समथिंग डन यस्टरडे, क्योंकि मेरे द्वारा कुछ कल किया जा चुका था, मतलब मैं उस समिट पर पहुंच चुका था। विद एवरी पासिंग डे, हर दिन गुजरने के बाद, इट वुड बिकम मोर रिमोट, अब ये धीरे धीरे क्या होती जाएगी, और पुरानी होती जाएगी। एंड देन वॉट वुड रिमेन, अब मेरे लिए क्या बचेगा। वुड माई मेमोरीज फेड स्लोली अवे, क्या मेरी जो ये यादें हैं, जो मैंने इस उच्चतम शिखर पर चढ़ के जो मेमोरीज़ जो इंजॉय किए हैं, ये धीरे धीरे धुंधली हो जाएंगी। ऑल दीज थाट्स लेड मी टू क्वेश्चन माई सेल्फ, ये सारी जो विचार थे, ये मेरे को एक प्रश्न की ओर ले जा रहे थे। माई सेल्फ एज टू वाई पीपल क्लाइम माउंटेन्स, कि लोग इन माउंटेन्स पर क्यों चढ़ते हैं। इट इज़ नॉट ईजी टू आंसर, ये मेरे लिए आसान नहीं है जवाब देना द क्वेश्चन, इस प्रश्न का। द सिंपलेस्ट आंसर वुड बी, इसका सबसे आसान जो आंसर होगा, उत्तर होगा, वो ये होगा, एज अदर्स हैव सेड, जैसा कि पहले लोग कह चुके हैं, बिकॉज इट इज़ देयर, क्योंकि यहाँ पर ये आपके सामने एक चुनौती है कि ये सबसे ऊंची जो शिखर है, इस पे चढ़ना है। इट प्रेजेंट्स ग्रेट डिफ़िकल्टीज, वास्तव में यदि हम इस शिखर पर पहुँचने की कोशिश करते हैं, ये हमारे सामने उपस्थित करती है बहुत सारी चुनौतियाँ, बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़, परेशानियाँ। मैन टेक्स डिलाइट इन ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल्स, और ये मनुष्य की एक प्रकृति है, उसको खुशी मिलती है, आनंद का अनुभव होता है जब इन ऑब्स्टेकल्स को, इन डिफ़िकल्ट जो टेस्ट हैं, इनके ऊपर वो विजय प्राप्त करता है। द ऑब्स्टेकल्स इन क्लाइंबिंग ए माउंटेन आर फिजिकल, कहते जो ये चुनौतियाँ हैं, ये जो कठिन परीक्षाएं हैं जो माउंटेन पर चढ़ने के समय होती हैं, आर फिजिकल, हालांकि ये शारीरिक हैं। ए क्लाइंब टू ए समिट मीन्स एंड्योरेंस, परसिस्टेंस एंड विल पावर, जब आप एक शिखर पर चढ़ते हैं तो आपके, इसका मतलब है आपके अंदर क्या होना चाहिए, एंड्योरेंस, सहन शक्ति, परसिस्टेंस, लगातार आप उसके लिए कृत संकल्प रहें, जूझते रहें, एंड विल पावर, और उससे भी बड़ी बड़ी चीज़ है, आपके पास दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए। द डेमोस्ट्रेशन ऑफ दीज फिजिकल क्वालिटीज़, ये जो प्रदर्शन है इन शारीरिक जो योग्यताएं हैं, इज़ नो डाउट एक्सिलेटिंग एज इट वॉज फॉर मी ऑल्सो, इसमें कोई शंका नहीं है, ये मुझे आनंददायक लगती हैं, एज इट वॉज फॉर मी ऑल्सो, ये तीनों चीज़ मेरे सामने भी रहीं। आई हैव मोर पर्सनल आंसर टू दिस क्वेश्चन, अब मेरे पास एक ज़्यादा व्यक्तिगत तौर पर एक उत्तर है इस प्रश्न का। फ्रॉम माई चाइल्डहुड, मेरे बचपन से ही आई हैव बीन अट्रैक्टेड बाय माउंटेन्स, मुझे इन माउंटेन्स ने, बड़े बड़े ऊंचे पहाड़ों ने हमेशा अपनी तरफ आकर्षित किया था। आई हैड बीन मिजरेबल, मैं अपने आप को बहुत ही मिजरेबल समझता था, दयनीय समझता था, लॉस्ट, और मैं खो जाता था व्हेन अवे फ्रॉम माउंटेन्स, जब मैं माउंटेन से दूर होता था, मतलब सोच में डूब जाता था इन द प्लेन्स, मैदानी इलाकों में। माउंटेन्स आर नेचर एट इट्स बेस्ट, माउंटेन्स जो हैं वो, उनका जो प्रकृति है वो सबसे अच्छी है। देयर ब्यूटी एंड मेजेस्टी पोज ए ग्रेट चैलेंज, बच्चों जो उनकी बहुत सुंदरता है जो पहाड़ों की, और जो उसकी महिमा है, वो क्या करती है, ग्रेट, एक चैलेंज है, एक बहुत बड़ा क्या है, चुनौती है। एंड लाइक मैनी, और बहुत सारे लोगों की तरह, आई बिलीव दैट माउंटेन्स आर ए मीन्स ऑफ कम्युनियन विद गॉड,
और दूसरे लोग जैसा विश्वास करते हैं ऐसा मेरा भी विश्वास है कि जो माउंटेन्स हैं यहाँ पर ऊंची ऊंचाई पर पहुँचने से ऐसा महसूस होता है कि हमारी ईश्वर के साथ क्या हो रही है, विचारों का आदान प्रदान हो रहा है। वंस हैविंग ग्रांटेड दिस द क्वेश्चन रिमेन्स। अब एक बार जब ये मान लेते हैं हम इस क्वेश्चन के बाद में, अब दूसरा क्वेश्चन बनता है वाई एवरेस्ट। एवरेस्ट ही क्यों? बिकॉज इट इज़ द हाईएस्ट, क्योंकि इसका सीधा सा आंसर है क्योंकि ये सबसे हाईएस्ट है, सबसे ऊंचाई में ऊंची है और माइटेस्ट सबसे ज़्यादा क्या है, पावरफुल है एंड हैज़ डिफाइड, असंभव है मैनी प्रीवियस अटैम्प्ट्स, जो हमने पहले बहुत सारी जो कोशिशें की थी। इसलिए अब आदमी एक के बाद एक डिफ़िकल्ट टेस्ट जब पार करता जाता है तो वो सबसे डिफ़िकल्ट टेस्ट के लिए भी तैयार हो जाता है। इट टेक्स द लास्ट आउंस ऑफ वंस एनर्जी। ये सच है कि ऐसी चुनौती को करते समय, ये जैसे एवरेस्ट पर चढ़ना, ये मनुष्य का हर छोटे से छोटा जो अंश होता है शक्ति का, उसे भी पूरी तरीके से सोख लेती है। इट इज़ ए ब्रूटल स्ट्रगल। ये वास्तव में एक बहुत ही क्रूर, निष्ठुर कहेंगे जिसे, स्ट्रगल है, जूझना है विद रॉक, चट्टानों के साथ एंड आइस, बर्फ़ के साथ। मतलब ऐसे ही नहीं आप शिखर पर पहुंच जाते, रास्ते में बड़ी चट्टानें, स्टीप जो रॉक्स हैं उन पर चढ़ना पड़ता है, आइस पड़ती है, बर्फ़ होती है, उन सब से जूझना पड़ता है। वंस टेकन अप, एक बार जब किसी चुनौती को आप ले लेते हैं, इट कैन नॉट बी गिवन अप हाफ वे, उसको आप छोड़ नहीं सकते हैं आधे रास्ते पर, इवन व्हेन वंस लाइफ इज़ एट स्टेक। यद्यपि किसी व्यक्ति की जो ज़िंदगी है चाहे वो दाव पर ही लग रही हो, तो उसको लगता है भाई आधा तो मैंने समिट को कर लिया है, मैं इसको किसी भी तरीके से, चाहे मुझे जान का खतरा रहे, फिर भी मुझे इसके अंतिम छोर तक पहुंचना है। द पैसेज बैक इज़ डिफ़िकल्ट एज द पैसेज ऑनवर्ड्स। वो रास्ता जो वापस आने का होता है वो भी उतना ही डिफ़िकल्ट है। ये नहीं सोचे कि चढ़ना ही पहाड़ों पर डिफ़िकल्ट है, लेकिन जब हम उनसे उतरते हैं तो वो भी हमारे लिए बहुत कठिन है। एज द पैसेज ऑनवर्ड, उन रास्तों के समान जो कि ऊपर जाते समय, चढ़ाई के समय बहुत दुर्गम होते हैं। एंड देन उसके बाद व्हेन द समिट इज़ क्लाइम्ड, जब हम एक शिखर पर पहुंच जाते हैं, देयर इज़ एक्सलेशन, एक रोमांच होता है, द जॉय ऑफ हैविंग डन समथिंग, एक आनंद होता है कि हमने कुछ प्राप्त कर लिया है। द सेंस ऑफ बैटल फॉट एंड वन, एक ऐसा जो भाव उत्पन्न होता है मनुष्य के अंदर उस शिखर पर पहुंचने के बाद कि एक युद्ध था जिसको लड़ा गया और उस पर विजय प्राप्त की गई। देयर इज़ ए फीलिंग ऑफ विक्ट्री, और एक भावना होती है, एक ऐसा महसूस होता है कि हमने किसी विजय को प्राप्त किया, एंड ऑफ हैप्पीनेस, और इससे हमें खुशी मिलती है, प्रसन्नता मिलती है। ग्लिम्पसिंग ए पीक इन द डिस्टेंस, जब हम अपनी थोड़ी दूरी से उस पीक को, चोटी को झलक देखते हैं, इन द डिस्टेंस, थोड़ी दूरी से, आई गेट ट्रांसपोर्टेड टू अनदर वर्ल्ड, मैं उस समय अपने को पाया मैंने कि मैं जैसे दूसरे एक संसार में पहुंच गया। आई एक्सपीरियंस ए चेंज विद इन माई सेल्फ, मैंने अनुभव किया एक चेंज, परिवर्तन मेरे अपने अंदर। विच कैन ओनली बी कॉल्ड मिस्टिकल, जिसको केवल क्या कहा जा सकता है, आध्यात्मिक। बाई इट्स ब्यूटी, जो इसकी सुंदरता थी, एलूफनेस, एकाकीपन था, माइट, इसका जो पराक्रम था, एंड रगिडनेस, कठोरता, जो ऊबड़ खाबड़ चट्टानें थी, एंड द डिफ़िकल्टीज एनकाउंटर्ड ऑन द वे, और जो डिफ़िकल्टीज थी, परेशानियाँ थी जो सामना किया गया रास्ते में। द पीक ड्रॉज मी टू इट एज एवरेस्ट डिड, और वो जो पीक थी, जो चोटी थी, वो मुझे अपनी तरफ खींच रही थी, एंड एवरेस्ट एज एवरेस्ट डिड, जैसा कि एवरेस्ट ने किया था। इट इज़ ए चैलेंज, ये एक चुनौती है, दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू रेसिस्ट, और उसको रोक पाना, उसके प्रति रेसिस्ट कर पाना, अपने आप को रोक पाना मेरे लिए कठिन था। मतलब मेरे पास चुनौती थी कि मुझे एवरेस्ट पर चढ़ना है, और इस चुनौती से मैं अपने आप को सामना करने से नहीं बचा सका। लुकिंग बैक आई फाइंड, मैं जब पीछे देखता हूँ मैंने ये पाया, दैट आई हैव नॉट येट फुली एक्सप्लेन, कि मैं अभी पूरी तरीके से नहीं समझा पाया हूँ वाई आई क्लाइम्ड एवरेस्ट, कि मैं एवरेस्ट पे क्यों चढ़ा था। इट इज़ लाइक आंसरिंग ए क्वेश्चन वाई यू ब्रीथ, ये ऐसा होगा एक प्रश्न का उत्तर देना, आंसरिंग ए क्वेश्चन, ये इस प्रकार से एक प्रश्न का उत्तर देने के समान होगा कि यदि हम कहें वाई यू ब्रीथ, तुम सांस क्यों लेते हो। वाई डू यू हेल्प योर नेबर्स, तुम अपने पड़ोसियों की सहायता, क्यों करते हो। वाई डू यू वॉन्ट टू डू गुड एक्ट्स, क्यों तुम
चाहते हो कि तुम अच्छे कार्य करो, देयर इज़ नो फाइनल आंसर पॉसिबल, और संभवतः इसका कोई अंतिम आंसर जो उत्तर है वो हमारे लिए दे पाना संभव नहीं है। एंड देन देयर इज़ द फैक्ट, और उसके बाद में ये सत्य है दैट एवरेस्ट इज़ नॉट जस्ट ए फिजिकल क्लाइम। जो एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचना केवल एक शारीरिक जो एक अचीवमेंट नहीं है। द मैन हैज़ बीन द आई माउंटेन्स टॉप बिकम्स कॉन्शियस इन ए स्पेशल मैनर ऑफ हिज ओन स्मॉलनेस। कहता है जब आदमी यहाँ पर पहुँच चुकता है आई टू द आई माउंटेन्स, जहाँ पर उसको देखता है टॉप बिकम कॉन्शियस, जब वो टॉप पर पहुँच जाता है अपनी आँखों से देख लेता है तो वो सचेत हो जाता है इन स्पेशल मैनर, एक ख़ास तरीके से ऑफ हिज ओन स्मॉलनेस इन दिस लार्ज यूनिवर्स। वो महसूस करता है कि मैं कितना छोटा हूँ, मेरे अंदर मैं कितना छोटा हूँ इस पूरे जो लार्ज एक विशाल जो ब्रह्मांड है उसके तुलना में। द फिज़िकल कॉन्क्वेस्ट ऑफ ए माउंटेन इज़ ओनली द पार्ट ऑफ द अचीवमेंट। केवल शारीरिक जो विजय है एक माउंटेन के ऊपर इज़ ओनली एक हिस्सा है वो इस उपलब्धि का। देयर इज़ मोर टू इट दैन दैट, इससे भी अधिक ज़्यादा है क्या। इट इज़ फॉलोड बाई सेंस ऑफ फुलफिलमेंट, ये एक ये हमारी भावना होती है कि जो हमने इसकी फुलफिलमेंट कर ली, जो हमने सोचा था उसको अचीव कर लिया। देयर इज़ द सेटिस्फैक्शन ऑफ ए डीप अर्ज टू राइज अबव वन सराउंडिंग। हर मनुष्य के अंदर जब अपने जो आसपास होता है तो उसके अंदर ये सेटिस्फैक्शन की प्राप्ति होती है, उसे संतुष्टि प्राप्त होती है। उस कब जब उसके अंदर ये गहरी एक अर्ज मीन्स डिज़ायर होती है, इच्छा होती है टू राइज अबव, के ऊपर उठे वन सराउंडिंग्स, अपने आसपास की चीज़ों से। मतलब एक कंपटीशन होता है अपने आसपास जो चीज़ें हैं उनसे हम कुछ श्रेष्ठ करके दिखाएं। इट इज़ द लव फॉर एडवेंचर इन मैन, और ये जो क्लाइंबिंग जो करते हैं ये क्यों होता है, ये एक प्रकार का ये लव है, प्यार है किसके लिए, रोमांच का के प्रति मनुष्य का। द एक्सपीरियंस इज़ नॉट मियरली फिजिकल, ये जो अनुभव है केवल एक शारीरिक नहीं है, इट इज़ इमोशनल, ये भावात्मक भी है, इट इज़ स्पिरिचुअल, ये आध्यात्मिक भी है। मतलब आदमी में इसको केवल शारीरिक जो एक अनुभव नहीं होता बल्कि एक भावात्मक अनुभव भी होता है वहाँ पहुँचने के बाद, और एक आध्यात्मिक अनुभव भी होता है। जैसा कि उन्होंने पहले कहा कि मुझे ऐसा फील होता है कि मेरी ईश्वर से कम्युनियन हो रही है, बातचीत हो रही है। कंसीडर ए टिपिकल क्लाइम, इस तरीके की एक ख़ास क्लाइम को यदि हम मानते हैं टूवर्ड्स द समिट, जो हमारे किसकी तरफ होती है, ऑन द लास्ट हाइट्स, के जो किसकी तरफ होती है, ऐसे शिखर की तरफ जो सबसे ऊंची होती है। यू आर शेयरिंग ए रोप विद अनदर क्लाइंबर, वास्तव में यहाँ क्या होता है, तुम एक रस्सी को बांटे हुए होते हो दूसरे क्लाइंबर के साथ। यू फर्म इन, तुम इतने इस बात पर पक्के होते हो, ही कट्स द स्टेप्स इन द हार्ड आइस, वो जो तुम्हारा साथी है वो क्या करता है, सीढ़ियाँ बनाता है, और जो हार्ड आइस है, जो बहुत कठोर बर्फ़ है, उसमें पैर रखने के लिए, दैन ही बिलेज एंड यू इंच योर वे अप, और वो फिर तुम्हारा जो साथी है तुम्हारे लिए जब काट की सीढ़ियाँ तैयार करता है और रस्सी बांधता है, एंड यू इंच योर वे अप, और तुम एक एक इंच करके ऊपर की तरफ चढ़ते हो। द क्लाइंब इज़ ग्रिम, ये जो क्लाइंब है, ये जो चढ़ाई है बहुत कठिन है। यू स्ट्रेन एवरी नर्व, तुम अपनी हर एक नस को बहुत ज़्यादा क्या पहुंचाते हो, बहुत ज़्यादा उसको थकाते हो, उसको स्ट्रेन पहुंचाते हो। एज़ यू टेक एवरी स्टेप, जब तुम एक एक स्टेप एक एक कदम आगे बढ़ते हो। फेमस क्लाइंबर्स हैव लेफ्ट रिकॉर्ड्स टू द हेल्प गिवन बाय दस, जो बहुत प्रसिद्ध क्लाइंबर्स हैं जिन्होंने पर्वतारोहण किया है, हैव लेफ्ट, वो अपने पीछे छोड़ चुके हैं बहुत सारा रिकॉर्ड्स ऑफ द हेल्प गिवन बाय दस, की जो सहायता उनको दूसरे लोगों के द्वारा प्रदान की गई। दे हैव ऑल्सो रिकॉर्डेड हाउ दे नीडेड जस्ट दैट हेल्प, और उन्होंने इसको भी रिकॉर्ड किया है, इसको भी लिखा है कि हाउ दे नीडेड, किस प्रकार से उन्हें आवश्यकता थी, जस्ट दैट हेल्प, उस सहायता की। एज दे माइट हैव गिवन अप, अदरवाइज़ क्या होता, नहीं तो वो निश्चित रूप से अपने इस उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर पाते और वो इसे बीच में छोड़ दिए होते। ब्रीदिंग इज़ डिफ़िकल्ट, वहाँ पर पहुँचने पर जो आपको सांस लेना होता है वो बहुत कठिन हो जाता है। यू कर्स योर सेल्फ, तुम अपने आप को कोसते हो, ऑफ फॉर हैविंग लेट योर सेल्फ फॉर दिस, कि तुमने अपने आप को इस चुनौती में स्वयं डाला है। यू वंडर, तुम हैरान होते हो, वाई यू एवर अंडर टुक द एसेंट, कि तुमको ये हैरानी होती है कि ये पागलपन तुमने क्यों किया, ये चैलेंज तुमने क्यों लिया इस क्लाइंबिंग का।
इस ऊपर पर्वतारोहण का। देयर आर मोमेंट्स, कुछ ऐसे पल होते हैं व्हेन यू फील, तब तुम ऐसा महसूस करते हो, इतना टूट चुकते हो स्ट्रगल से, लाइक गोइंग बैक, तुम्हें लगता है कि अरे इसको छोड़ के वापस चल देना चाहिए। इट वुड बी ए श्योर रिलीफ टू गो डाउन, और तुमको लगता है नीचे जा कर के क्या होगा, एक ओनली रिलीफ मिलेगा, आपको थोड़ा सा आराम मिलेगा जब आप नीचे जाएंगे, इंस्टेड अप ऊपर जाने के बदले। मतलब आपको लगता है कि अब इस पर इतनी कठिनाई आती है, इतना स्ट्रगल होता है, तो ऐसा लगता है कि यार ऊपर जाने से अच्छा तो नीचे ही चलें, बट ऑलमोस्ट एट वंस, परंतु उसी समय क्या होता है, यू स्नैप आउट, तुम किसी तरीके से उस स्थिति से बाहर निकलते हो, उस मूड से, सैडनेस के। तुम क्या होते, बहुत ज़्यादा तुम्हारे अंदर फिर से हिम्मत आती है, देयर इज़ समथिंग इन यू, कि तुम्हारे अंदर कुछ चीज़ ऐसी है दैट डज नॉट लेट यू गिव अप, जो तुमको इस स्ट्रगल को, इस जो जूझ रहे हैं जो आप इस स्थिति से, इससे आपको पीछे नहीं हटने देती। एंड यू गो ऑन, और तुम अपनी जो चढ़ाई है, जो भी काम है, उसको कंटिन्यू करते हो, जारी रखते हो। योर कंपेनियन कीप्स अप विद यू, और तो जो हमारे साथी हैं वो तुम्हारे साथ सहयोग करते हैं। जस्ट अनदर 50 फीट, आपको कहा जाता है केवल अब 85 तो कदम बढ़े हैं और 100 या 100 कदम बढ़े हैं, मे बी हो सकता है ऐसा। यू आस्क योरसेल्फ, तुम अपने आप से प्रश्न करते हो, इज़ देयर नो एंड, क्या इसका कोई भी अंत नहीं है। यू लुक एट योर कंपेनियन, तुम अपने साथी की तरफ देखते हो, एंड ही लुक्स एट यू, और वो तुम्हारी तरफ देखता है। मतलब सोच रहे होते हैं करें नहीं करें, ये असमंजस की स्थिति होती है। यू ड्रॉ इंस्पिरेशन फ्रॉम ईच अदर, हालांकि उस समय तुम प्राप्त करते हो इंस्पिरेशन, एक प्रेरणा, फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से। एंड देन विदाउट फर्स्ट बीइंग अवेयर ऑफ इट, तुम इससे पहले इस बात से खबरदार नहीं होते, यू आर एट द समिट, कि तुम वहाँ पर समिट तक पहुँच चुके हो, अपने शिखर तक पहुँच चुके हो। लुकिंग राउंड फ्रॉम द समिट, जब आप समिट पर पहुँच जाते हैं, उच्चतम शिखर पर पहुँच जाते हैं, जब आप अपने चारों तरफ देखते हैं, यू टेल योरसेल्फ, तुम अपने आप से कहते हो दैट इट वॉज वर्थवाइल, ये तो सार्थक था। मतलब ये तो इतना जो मैंने किया है, ये सब सही था, सार्थक था। अदर सिल्वरी पिक्स, और जो दूसरी चांदी की तरह चमकती हुई सूर्य की किरणें जिन पर पड़ रही होती हैं, वो जो चोटियाँ होती हैं, अपीयर थ्रू द क्लाउड्स, वो तुम्हारे सामने बादलों से दिखाई देती हैं। इफ़ यू आर लकी द सन में बी ऑन देम, तुम बहुत किस्मत वाले होते हो यदि उस समय उन चोटियों के ऊपर धूप पड़ रही होती है। द सराउंडिंग पीक्स लुक लाइक ए ज्वेल्ड नेकलेस अराउंड द नेक ऑफ योर समिट, और तुमको जो चारों तरफ की जो अपनी पीक्स हैं, जो चोटियां हैं, वो ऐसी दिखाई देती हैं जैसे कि वो रत्न जड़ित हैं। एक नेकलेस है रत्न जड़ित, जो गले का हार है, अराउंड द नेक ऑफ योर समिट, जो तुम्हारे इस समिट के गले में पड़ा हुआ है, चारों तरफ से तुम्हें ऐसा दिखाई देता है। जो आपको लगता है कि आपने विजय प्राप्त कर ली, और ये जो पर्वत चोटियों का जो नीचे से छोटी पर्वत चोटियाँ हैं, वो ऐसे लगता है कि जैसे ऊंची पर्वत चोटी है, उसके गले में हार बन के पड़ी हुई हैं। बिलो, जब आप नीचे देखते हैं, यू सी, आप देखते हैं वास्ट वैलीज, गहरी, बहुत ज़्यादा विशाल जो खाइयाँ हैं, घाटियाँ हैं, स्लोपिंग इनटू द डिस्टेंस, जो नीचे की तरफ जा रही हैं कुछ दूरी पर। इट इज़ एन एनॉब्लिंग, ये उदात करने वाला, एनरिचिंग, समृद्ध करने वाला है आपके अनुभव को, एक्सपीरियंस को। टू जस्ट लुक डाउन, जब आप नीचे देखते हैं फ्रॉम द समिट ऑफ ए माउंटेन, जो शिखर पर आप पहुंच जाते हैं पहाड़ की। यू बो डाउन, तुम नीचे सिर झुकाते हो बड़ी श्रद्धा के साथ, एंड मेक योर ओबीसेंस टू विच एवर गॉड यू वर्शिप, और तुम क्या करते हो, उस नमन करते हो जिस भी भगवान को तुम पूजते हो, मतलब उसका थैंक करते हो कि भगवान ने तुम्हारी ऊपर कृपा की और तुम उस पॉइंट तक पहुंच सके। आई लेफ्ट ऑन एवरेस्ट ए पिक्चर ऑफ गुरु नानक, मैंने जब एवरेस्ट पर पहुंचा तो मैंने एक चित्र गुरु नानक का वहाँ छोड़ा। रावत लेफ्ट ए पिक्चर ऑफ गॉडेस दुर्गा, और मेरे साथ जो रावत गया था इस एक्सपेडिशन पर, उसने वहाँ पर एक चित्र छोड़ा गॉडेस दुर्गा का, देवी दुर्गा का। एंड फू धुर्जी, और जो फू दोरजी मेरे साथ लेफ्ट ए रिलिक, एक अवशेष छोड़ के आया लॉर्ड बुद्धा का। एडमंड हिलेरी जो मेरे साथ गया था, हैड बरीड ए क्रॉस अंडर ए केओन ए हीप ऑफ रॉक्स एंड स्टोन, और जो हमारे साथ एडमंड हिलेरी गए थे, उन्होंने दफनाया, मीन्स दबाया एक क्रॉस को, कहाँ पर, जो एक हीप ऑफ रॉक्स एंड स्टोन्स, जो एक ढेर था किसका,
चट्टानों का और पत्थरों का, इन द स्नो, बर्फ़ के अंदर। दीज आर नॉट सिम्बल्स ऑफ कॉन्क्वेस्ट, ये जो चीज़ें हमने दबाई ये केवल एक प्रतीक नहीं थे हमारी विजय के, बट ऑफ रेवरेंस, ये हमारे लिए एक सम्मान के चिन्ह थे। देयर इज़ अनदर समिट, अब हमारे सामने एक दूसरी शिखर था, इट इज़ विद इन योर सेल्फ। अब आप कहेंगे तो आप माउंट एवरेस्ट पहुंच गए सबसे ऊंचे शिखर पर, तो अब कौन सा शिखर बचा? इट इज़ विद इन योर सेल्फ, ये तुम्हारे अपने अंदर एक शिखर होता है। इट इज़ इन योर ओन माइंड, ये तुम्हारे जो दिमाग में स्थापित रहता है। ईच मैन कैरीज विद इन हिमसेल्फ इज़ ओन माउंटेन पीक, हर आदमी जो होता है अपने अंदर लेके चलता है एक अपना ऊंचाई जिस तक वो चढ़ना चाहता है, मतलब जो उसका लाइफ का एक एम होता है, उस ऊंची एम को वो प्राप्त करने का एक मन में रखता है। ही मस्ट क्लाइंब इट टू रीच टू ए फुलर नॉलेज ऑफ हिमसेल्फ, और उसको निश्चित रूप से उस तक पहुंचना चाहिए, टू रीच टू ए फुलर नॉलेज ऑफ हिमसेल्फ, और उसके अंदर वो कोशिश करता है जो भी उसके अंदर नॉलेज है वो अपने आप को उससे वहाँ पहुँचाए। इट इज़ फियरफुल, हालांकि ये बहुत भयानक भय से पूर्ण है, एंड अनस्केलेबल, और इसको नहीं मापा जा सकता। इट कैन नॉट बी क्लाइम्ड बाय एनीवन एल्स, और ये जो शिखर आपने अपने दिमाग में, मतलब एक जो स्टेटस आपने सोचा है कि मैं इस लेवल तक जाऊंगा, वो उस पर दूसरा कोई व्यक्ति नहीं जा सकता। यू योरसेल्फ हैव टू डू इट, तुमको खुद ही उसको करना होता है। द फिज़िकल एक्ट ऑफ क्लाइंबिंग टू द समिट, एक ये शारीरिक जो काम है किसी शिखर पर चढ़ने का, ऑफ ए माउंटेन आउटसाइड, जो बाहर की एक माउंटेन है, मतलब पर्वत है, इज़ एकिन, सदृश है द एक्ट ऑफ क्लाइंबिंग द माउंटेन विद इन, वो उसके समान ही है, जो उसी कार्य के समान, जैसे कि हमने जो एक स्टैंडर्ड मेंटेन कर लिया है अपने लिए कि हमको इस गोल को अचीव करना है, उस तक पहुंचने के समान। द इफ़ेक्ट ऑफ बोथ क्लाइम्स, इन दोनों ही जो क्लाइम्स है, पर्वतारोहण का जो असर है, आर द सेम, वो समान होता है। वेदर द माउंटेन यू क्लाइंब इज़ फिज़िकल, और वो माउंटेन, वो पहाड़ जिस पर आप फिज़िकली शारीरिक तौर से चढ़े हैं, और इमोशनल, या वो आपका भावात्मक है, और स्पिरिचुअल, या वो आध्यात्मिक है। द क्लाइंब विल सर्टेनली चेंज यू, जब आप इस शिखर तक पहुंच जाते हैं, जो भी आपने अपना लेवल तय किया है, चाहे वो फिज़िकल है, इमोशनल है, चाहे स्पिरिचुअल है, शारीरिक है, भावात्मक है, या आध्यात्मिक है, द क्लाइंब विल सर्टेनली चेंज यू, ये जब आप उसको अचीव कर लेते हैं, इस स्थान को पहुंच करके, इस स्थिति पर पहुंच के, निश्चित रूप से वो आप में एक परिवर्तन लाता है। इट टीच यू मच अबाउट द वर्ल्ड, अबाउट योर सेल्फ, और ये तुमको सिखाता है बहुत ज़्यादा और कुछ, द वर्ल्ड एंड अबाउट योर सेल्फ, इस संसार के बारे में आपको बहुत सारी नवीनतम जानकारी मिलती है, और अपने बारे में भी आप स्वयं बहुत कुछ जान पाते हैं। आई वेंचर टू थिंक, मैंने जोखिम उठाया ये सोचने का, दैट माई एक्सपीरियंस एज एन एवरेस्ट हैज़ प्रोवाइडेड मी द इंस्पिरेशन ऑफ फेस लाइफ ऑर्डियर रेजोल्यूटली, मैंने ये जोखिम उठाया ये सोचने का कि जो मेरा ये अनुभव है एज एन एवरेस्टर, एक एवरेस्ट पर चढ़ने वाले का, हैज़ प्रोवाइडेड, इसने मुझे उपलब्ध कराया, विद द इंस्पिरेशन, एक ऐसी प्रेरणा से, टू फेस लाइफ ऑर्डियल्स रेजोल्यूटली, कि मैं कर सका अपने जीवन के जो ऑर्डियल्स, डिफ़िकल्ट टेस्ट थे, जो कठिन जो परीक्षाएं थी, उनको दृढ़ता के साथ पूरा कर सका। क्लाइंबिंग द माउंटेन वॉज ए वर्थवाइल एक्सपीरियंस, और जो पहाड़ों पर चढ़ने का जो एक अनुभव था, वो मेरे लिए एक सार्थक था, अनुभव था। द कॉन्क्वेस्ट ऑफ द इंटरनल समिट, और जो एक कॉन्क्वेस्ट था जो इंटरनल समिट का, इज़ इक्वली वर्थवाइल, वो जो उस पर विजय जो मैंने प्राप्त की थी, मेरे इंटरनल, आंतरिक जो मेरा एक लेवल था, जो मैंने शिखर सोच रखा था जिस ऊंचाई तक पहुंचने का, इज़ इक्वली वर्थवाइल, वो मेरे लिए वास्तव बराबर रूप से सार्थक था। द इंटरनल समिट आर परहैप्स हायर देन द एवरेस्ट, अब मैं अंत में यही कहूँगा कि जो इंटरनल समिट्स जो होते हैं, आपके अंदर के जो शिखर हैं जिनको आपने अपने जीवन के लिए तय किया है, आर परहैप्स, हो सकता है, हायर देन द एवरेस्ट, वो एवरेस्ट से भी ज़्यादा ऊंचे होते हैं। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द चैप्टर। बाय बाय।